बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 8 नवंबर है, दिन है पीर का और साल 2021। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ मुमकिना तहरीक अदम एतमाद की, और आपको ये बताएंगे कि अपोजिशन की सियासी जमातें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाने के मामले पर क्या सोच रही हैं, क्या करने जा रही हैं, क्या प्लानिंग की गई है, और तहरीक अदम एतमाद के मामले पर मुस्लिम नवाज़ और दीगर सियासी जमातों के माबैन किस एक नुक्ते पर इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि पिछले कुछ रोज़ पहले जो अपोजिशन लीडर मियाँ शहबाज शरीफ की तरफ से दीगर सियासी जमातों के रहनुमाओं के साथ जो राब्ते किए गए और मुशावरत की गई, उस मुशावरत के नतीजे में वो कौन सा 5 नुकाती एजेंडा है, 5 नुकाती मिशन है, जिसे लेके शहबाज शरीफ जो है वो शहर इक़्तिदार पहुँचे हैं, और उस 5 नुकाती एजेंडे में किस किस्म के मामलात को शामिल किया गया है। ये सारी तफसीलात आज के इस प्रोग्राम में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज की इस खबर की डिटेल में जाने से पहले 2 अफसोसनाक खबरें हैं। वो एक ख़बर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से है, दूसरी ख़बर जो है वो जनूबी पंजाब के शहर हासलपुर से है। तो ये 2 अफसोसनाक खबरें आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा। इन दोनों खबरों को शेयर करने का मकसद क्या है, ये भी आगे चल के मैं आप नाज़रीन के साथ डिस्कस करूँगा। तो पहली जो खबर है हासलपुर से, जिसमें ये रिपोर्ट किया गया है कि हासलपुर में 2 मियाँ बीवी ने जहर खाकर ख़ुदकुशी कर ली। खबर में यह भी बताया गया है कि दोनों मियाँ बीवी ने जहर खाकर ख़ुदकुशी करने से पहले अपने जो 2 बच्चे थे, जो कि छोटे बच्चे थे, उन्हें भी जहर देकर पहले अब्दी नींद सुलाया, और बच्चों को जहर देने के बाद दोनों मियाँ बीवी ने भी जो है वो जहर खाकर ख़ुदकुशी कर ली। रिपोर्ट में बताया गया है कि दोनों मियाँ बीवी जो है वो महंगाई के हाथों तंग थे, उन्हें कोई रोज़गार नहीं मिल रहा था, और बच्चों की तरफ से ज़िद की गई कि हमें दूध ला के पिलाया जाए। बच्चे दूध पीना चाहते थे, लेकिन चूँकि घर में पैसे नहीं थे, घर के अखराजात को चलाने के लिए कोई रोज़गार नहीं था, तो दिल बर्दाश्ता होकर दोनों मियाँ बीवी ने पहले बच्चों को जो है वो जहर दिया, और फिर जो है वो ख़ुद भी जहर खाकर जो है ख़ुदकुशी कर ली। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि जिस मकान में वो रहते थे वो भी किराए का मकान था, और मकान मालिक को 3 माह का किराया जो है वो अदा नहीं किया गया था। मकान मालिक की तरफ से किराया अदा करने का अल्टीमेटम दिया गया था, और ये कहा गया था कि अगर आप किराया अदा नहीं करते तो फिर आप घर खाली कर दें। और रिपोर्ट ये भी किया गया है कि वापडा की तरफ से 17,500 रुपये का बिल इस ख़ानदान को भिजवाया गया, और बिल अदा ना करने पर वापडा वालों की तरफ से घर का मीटर जो है वो भी काट दिया गया था। तो ये एक अफसोसनाक खबर होगी। दूसरी खबर इस्लामाबाद से है। हमारे एक कोलीग हैं, एक्सप्रेस न्यूज़ में काम करते थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, कैमरामैन थे, मोहम्मद नवीद उनका नाम था। उन्होंने भी जो है वो महंगाई से तंग आकर जो है वो ख़ुदकुशी कर ली है, और जो पोस्टमार्टम की अब तक की रिपोर्ट है वो ये बता रही है कि ये कोई कत्ल का इक़दाम नहीं, बल्कि ख़ुदकुशी का इक़दाम जो है किया गया है। और इस खबर से मुतल्लिक़, इस अफसोसनाक वाक़े से मुतल्लिक़ बताया जा रहा है कि जो कैमरामैन थे मरहूम मोहम्मद नवीद, वो भी घर का किराया अदा नहीं कर पा रहे थे। किराएदार की तरफ से बार बार तकाज़ा किया जा रहा था कि घर का किराया अदा करें या फिर घर जो है वो खाली कर दें। और इसी तरह से ये भी बताया गया इस खबर में, इस वाक़े के हवाले से, कि जिस दुकान से ये घर का राशन लेते थे उसका भी तकरीबन जो है वो 35-36 हज़ार का बिल बन चुका था, और राशन वाले दुकानदार की तरफ से भी जो है वो पैसे अदा करने का तकाज़ा किया जा रहा था, मज़ीद राशन नहीं दिया जा रहा था, और जो तनख्वाह थी नवीद कैमरामैन की वो कम थी, अखराजात ज़्यादा थे। तो ये अफसोसनाक 2 खबरें आप नाज़रीन के साथ में शेयर करना चाह रहा था, और ये इसलिए मैं ख़बर शेयर करना चाह रहा था, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं मकसद भी बताऊंगा। तो बहुत सारे दोस्त एतराज़ करते हैं कि आप क्यों महंगाई पर बात करते हैं, महंगाई तो इंटरनेशनल फ़िनोमेना है, बरतानिया में भी महंगाई है, USA में भी महंगाई है। तो उन ममालिक की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। वहाँ पर डॉलर्स में कमाई होती है, पाउंड्स में कमाई होती है। वहाँ पर एक घर के 3-3 4-4 अफराद अगर मजदूरी करने भी जाएँ तो घर का हर फ़र्द जो है कमाने के लिए जाता है। पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि 6 अफराद का एक कुंबा होता है, एक कमाने वाला होता है, एक बीवी होती है, बाकी बच्चे होते हैं, सबको उसने पालना होता है। अगर वो बेरोज़गार हो जाए, महंगाई ज़्यादा हो जाए, तो फिर उस घर के लिए क्या मसाइल और मुश्किलात होते हैं, इन 2 खबरों से आपका उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगर महंगाई पर बात करना मेरा पटवारी होना है, मेरा लिफाफा लेना है, मेरा जो है वो करप्ट लोगों के साथ जो है वो शामिल हो जाना है, मैंने अपने आप को बेच दिया है, तो मैं ये तमाम इल्ज़ामात अपने सर लेने के लिए तैयार हूँ। लेकिन महंगाई पर
ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि सहाफ़ती ज़िम्मेदारियों में ये हमारे शामिल है कि जो अवाम है उन्हें जिन मसाइल का सामना है और जहाँ जहाँ हुकूमत की कोताहियाँ हैं, जहाँ जहाँ हुकूमत की नाअहली है, बैड गवर्नेंस है, उसे हाईलाइट किया जाए। क्योंकि इन ख़बरों का मकसद यही होता है, क्योंकि देखा यह गया है कि चलें पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को आप निकाल दें, वो एक इंटरनेशनल मार्केट में उसकी कीमतें तय होती हैं, लेकिन चीनी तो पाकिस्तान में जो है वो बनती है। तो चीनी की कीमतों में क्यों इजाफा हो रहा है? माफिया है तो माफिया के ख़िलाफ़ एक्शन किसने लेना है? हुकूमत ने लेना है, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने लेना है, तो क्यों एक्शन नहीं लिया जाता? उसकी वजह भी ये है कि हुकूमत के अंदर भी जो है वो खुद चीनी माफिया बैठा है और हुकूमत भी उनके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लेना चाहती। दूसरा, अब आटे की कीमतों में क्यों इजाफा हो रहा है? आटे की तो हमारी बम्पर क्रॉप होती है, आटे की कीमतों में क्यों इजाफा हो रहा है? क्यों आवाम की पहुंच से आटा जो है वो दूर होता चला जा रहा है? इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वजह इसकी ये है कि जो महंगाई चल रही है पाकिस्तान के अंदर, वो ऐसी महंगाई है जिसे आप जबरी महंगाई कह सकते हैं। फोर्स जो है वो आप कह सकते हैं अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है। एक मिसाल आपको मैं दे देता हूँ कि अभी कल ये खबर चल रही थी कि जो ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन है उनकी तरफ से जो किराए हैं, उनके किरायों की जो रेशियो है, किरायों की मद में इजाफा कर दिया गया है। क्या कोई महकमा इन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पास गया है कि पेट्रोल की कीमत में तो इतना इजाफा हुआ है, आपने 500-600 रुपये या 200-400 रुपये पर सीट पे क्यों बढ़ा दिए हैं? तो ये किसने करना है? ये हुकूमत के करने के काम है और सहाफ़ियों की ज़िम्मेदारी है कि जहाँ पर हम देख रहे हैं कि मैनेजमेंट के ज़रिए चीज़ों को कंट्रोल करके एक बेहतर प्लानिंग के साथ चीज़ों की कीमतों को कंट्रोल किया जा सकता है। एक और मिसाल भी दे देता हूँ कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में जो अनार फ़रोख्त हो रहा है, जो कंधारी अनार है, वो तकरीबन 120-150 रुपये फ़रोख्त हो रहा है। आप जनूबी पंजाब में चले जाएँ, वही अनार आपको 200-250 रुपये किलो में मिलेगा। हालांकि जो ट्रांसपोर्ट के चार्जेस हैं वो इतने 50-50 रुपये या 60-60 रुपये या 70-80 रुपये पर किलो के नहीं पड़ते। 3 से 4 रुपये किलो का ख़र्चा आता है। तो इन चीज़ों को किसने देखना है? इन चीज़ों की निशानदेही करने का मकसद ये है कि जनाब हुकूमत में बैठे जो लोग हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस करें, वो अपनी ज़िम्मेदारी अदा करें। लेकिन अगर ये ख़बरें देने पर किसी ने पटवारी कहना है, किसी ने लिफाफा कहना है, किसी ने शरीफ ख़ानदान का या जरदारी ख़ानदान का मुझे करिंदा कहना है या उनके पेरोल पे कहना है, तो शौक़ से कहे, हम ये ख़बरें देते रहेंगे और ये ख़बरें देना ही हमारी ज़िम्मेदारी है। चलें, किसी न किसी जगह पर ऐसी चीज़ों को हम रिपोर्ट तो कर रहे हैं। अब आ जाते हैं आज की अपनी जो हमारी प्राइम स्टोरी है कि अपोजिशन जो है वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए क्या सोच रही है और क्या करने जा रही है। तो सबसे पहले तो आपको ये बता देते हैं कि जो गुज़िश्ता दिनों अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ ने दीगर सियासी जमातों के अपोजिशन के रहनुमाओं के साथ जो राब्ते किए थे, हंगामी राब्ते किए थे, उसमें जो मुशावरत की गई, उसमें ज़रा ये बताते हैं कि इस एक नुक्ते पर इत्तफ़ाक़ किया गया है कि जहां हम पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, चाहे वो नैब कानून का मामला हो, चाहे वो इंतखाबी इस्लाहात का मामला हो, चाहे वो महंगाई का मामला हो, इस पर तो हम हुकूमत को टफ टाइम देंगे। लेकिन इसके साथ साथ अब इस नुक्ते पर भी इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने पर अमली कोशिशें जो हैं वो शुरू की जाएंगी। और बताया जा रहा है ज़राए की तरफ से कि पिछले कुछ दिनों में जो राब्ते हुए हैं और जो बयानात दिए गए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मोहसिन नवाज़ की तरफ से, जिसमें एक फैसल करीम कुंडी साहब का बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं फैसल करीम कुंडी, जिसमें उनका यह कहना था कि मोहसिन नवाज़ हिम्मत करे तो इमरान खान के ख़िलाफ़ और बुज़दार के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लेकर आते हैं। सिर्फ हाँ करे मोहसिन नवाज़ और नंबर गेम को पूरा करना, नंबर पूरा करना जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ज़िम्मेदारी होगी। इसी तरीके से राना सनाउल्लाह और कमरुज़्ज़मान कहरा, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, एक प्रोग्राम में बैठे थे। उस प्रोग्राम में भी दोनों सियासी रहनुमाओं ने इस बात पे इत्तफ़ाक़ किया कि अगर पीपल्स पार्टी नंबर गेम पूरी कर लेती है तो मोहसिन नवाज़ भी हुकूमत के ख़िलाफ़, इमरान खान के ख़िलाफ़, उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए तैयार है। इसी तरह से आज़म नज़ीर तारड़ की तरफ से भी एक स्टेटमेंट दिया गया था। तो इन बयानात से और शहबाज शरीफ के जो राब्ते हुए हैं, इन पर ज़रा ये बताते हैं कि दोनों सियासी जमातें जो है वो एक दूसरे के सामने आ चुकी हैं और जो ये मुशावरत की गई मियां शहबाज शरीफ की तरफ से अपोजिशन के दीगर सियासी रहनुमाओं के साथ, मैं ये नहीं कह रहा कि ये जो तहरीक अदम एतमाद हुकूमत लाना चाहती है इमरान खान के ख़िलाफ़ या उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़, ये कामयाब होगी। इमरान खान भी घर चले जाएंगे और उस्मान बुज़दार भी घर चले जाएंगे। जो डेवलपमेंट्स हैं, जो ख़बर है, मैं सिर्फ वो आपके साथ रिपोर्ट कर रहा हूँ।
और जो 5 नुकाती एजेंडा बताया गया है वो 5 नुकाती एजेंडा आपके साथ शेयर कर लेते हैं, और फिर मेरी ज़ाती असेसमेंट क्या है कि अपोजिशन पहले क्या करेगी और फिर कब जो है वो तहरीक एतमाद इमरान खान के ख़िलाफ़ लाई जाएगी या नहीं लाई जाएगी। तो 5 निकाती जो एजेंडा है जो लेकर शहबाज शरीफ कोई एक हफ़्ते के या एक अशरे के विज़िट के ऊपर शहर इक़्तिदार पहुँचे हैं। पहले तो बताया जा रहा था कि सिर्फ कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत करेंगे, लेकिन उसके अलावा भी 5 नुकाती एजेंडा लेके जो है वो शहबाज शरीफ पहुँचे हैं, जिसमें वो अपनी पार्टी की पार्लिमानी जो कमेटी है, जो पार्लिमानी पार्टी है, उसकी सदारत करेंगे। और ये जो 3 नुकात हैं, तहरीक अदम एतमाद, इंतखाबी इस्लाहात, महंगाई और नैब कानून, इस पर जो है वो अपनी पार्टी को एतमाद में लेंगे। जो हिकमत अमली दीगर सियासी जमातों के साथ मुशावरत के साथ बनाई गई है उस पर एतमाद में लेंगे। और साथ ही साथ दूसरा जो एजेंडा है वो ये है कि जो दीगर अपोजिशन की जमातें पार्लियामेंट में मौजूद हैं, उनके जो पार्लिमानी लीडरान हैं उनके साथ भी मुशावरत करेंगे, उनके साथ भी एक सिटिंग करेंगे। और जो तीसरा नुक्ता है उसमें शहबाज शरीफ जो है वो नून लीग का मुशावरती इजलास बुलाएंगे। उसमें भी हुकूमत को टफ़ टाइम देने के लिए ख़ास तौर पर जो हुकूमत मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास बुलाने जा रही है, जिसमें हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात का बिल, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है, आई वोटिंग है, और इसके साथ साथ नैब का कानून भी हो सकता है, और भी बहुत सारे बिल हुकूमत पास कराना चाहती है। इस पर भी जो है वो टफ़ टाइम देने के लिए ये जो मुशावरत की जा रही है, मुलाकातें की जा रही हैं, दीगर अपोजिशन रहनुमाओं के साथ मुलाकातें की जाएंगी। इसमें एजेंडा यह है कि मुश्तरका इजलास में जो हुकूमत कानून पास कराना चाहती है, इन कवानीन को पास ना करवाया जाए, हुकूमत के सामने रुकावटें खड़ी की जाएँ, और अपने जो अरकान असम्बली है, पार्लिमान है, उनकी हाज़िरी को हर सूरत जो है वो 100% यकीनी बनाया जाए। चौथा जो नुक्ता बताया गया उसमें यह है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है जो 1 हफ़्ता या 10 रोज़ इस्लामाबाद में क़याम करेंगे, इस दौरान वो ऑफ द रिकॉर्ड यानी कुछ खुफिया मुलाकातें भी करेंगे जो उनके एजेंडे में शामिल है, लेकिन उस एजेंडे में नहीं लिखा गया कि ये खुफिया मुलाकातें, ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकातें किसके साथ होंगी, किस एजेंडे पे होंगी, क्या बात की जाएंगी। अब ये खुफिया मुलाकातें किसके साथ होती हैं, उनमें क्या मामला डिस्कस होते हैं, इसका अंदाज़ा आप नाज़रीन ख़ुद जो है वो कड़ियाँ मिला के कर सकते हैं। 5वां जो एजेंडा है वो ये है कि 11 नवंबर को जो PDM का मरकज़ी इजलास होने जा रहा है इस्लामाबाद में, उसमें वो शिरकत करेंगे। और ज़राए बताते हैं कि उस इजलास में शहबाज शरीफ साहब जो हैं इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने के मामले पर तजवीज़ जो है वो पेश कर सकते हैं कि हमें अब वक्त आ गया है महंगाई के इशू पर, जहाँ अवाम में बहुत ज़्यादा इज़्तिराब पाया जाता है, और महंगाई के इशू को लेके जो हुकूमत की अपनी इत्तेहादी जमातें हैं, जो इत्तेहादी लोग हैं, इत्तेहादी अरकान पार्लिमान हैं, उनमें भी खासा ज़्यादा इज़्तिराब पाया जाता है। और ये मुनासिब वक्त है कि अब हम इस पर जो है वो संजीदगी से गौर करके तहरीक एतमाद पंजाब में भी लेके आएँ, और वफाक में भी इमरान खान को जो है वो तहरीक अदम एतमाद का सामना करने पर मजबूर करें। तो ये जो वो हक़ाइक़ हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ ख़बरों में इन चीज़ों को कोट किया गया है, रिपोर्ट किया गया है, लेकिन मेरी ज़ाती असेसमेंट ये है कि अपोजिशन इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जो है वो जो पार्लियामेंट का हुकूमत की तरफ से मुश्तरका इजलास बुलाया गया है, उसके नताइज को देख के जो है फ़ैसला करेगी कि आया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लानी है नहीं लानी। क्योंकि अगर मुश्तरका इजलास में इमरान खान साहब या उनकी हुकूमत और उनके इत्तेहादी मिलकर जिन कवानीन को पास कराना चाहते हैं, जिसमें इंतखाबी इस्लाहात का बिल भी है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है, आई वोटिंग है, और भी कोई 30 के करीब कमोपेश ये बिल हैं जिसे हुकूमत मंजूर कराना चाहती है, अगर हुकूमत ये कवानीन मंजूर करवा लेती है तो इस सूरत में तो शायद इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद लाने पर एक मरतबा फिर अपोजिशन के जमातें जो हैं वो रिव्यू कर सकती हैं, नज़रसानी कर सकती हैं। लेकिन अगर हुकूमत ये कवानीन पास कराने में नाकाम हुई तो एक तरीके से इमरान खान के ख़िलाफ़ इस नाकामी पर, बिल पास ना होने पर एक तरीके से ऑटोमेटिकली जो है वो ऐवान का अदम एतमाद हो जाएगा। और हो सकता है कि फिर इमरान खान को सेनेट के इलेक्शन की तरह, जिस तरह से हफीज़ शेख को गिलानी के मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा, शायद इमरान खान साहब को या तो तहरीक अपना एतमाद का वोट लेना पड़े, या फिर अपोजिशन की सियासी जमातें इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई तहरीक अदम एतमाद जो है वो पार्लियामेंट में पेश कर दें। तो यह आज का हमारा प्रोग्राम, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।